हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। रिवीजन सीरीज के डे 4 में मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ लेजर। लेजर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे ही आगे पूरा बेस तैयार होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं लेजर को बहुत ही अच्छे तरीके से। जब हमने जर्नल पढ़ा था तो ये जाना था कि जर्नल जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज के टर्म जर और नल से मिलकर बना है। सिमिलरली लेजर भी एक लैटिन लैंग्वेज टर्म लेज से बना है, जहां पर लेजर जो है उसके लिए टर्म यूज होता है लेज। ये जो लेज है इसका मतलब होता है सब डिवीजन। ध्यान रखिएगा, लेजर का मतलब क्या है? सब डिवीजन, यानी कि बंटवारा। कैसे बंटवारा, जरा इस बात को समझिएगा कि कैसे बंटवारा होता है। इस बात को समझिएगा जरा। देखिए, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन आपको पता हो तो ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। क्या करते हैं? इसका आइडेंटिफिकेशन। देखते हैं भाई इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर, मॉनेटरी एस्पेक्ट और सोर्स डॉक्यूमेंट उसका है कि नहीं, ये सब देखते हैं। फिर आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। और आपको ध्यान हो मैंने क्या कहा था? जर्नल मतलब जर्नल। जर मतलब एवरीडे, नल मतलब रिकॉर्ड, मतलब डे टू डे रिकॉर्ड एंटर्ड क्रोनोलॉजिकली। इस बात को ध्यान रखा जाता है। फिर जर्नल के बाद, ठीक है, फिर जर्नल के बाद हम इसको क्या करते हैं? इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो कौन सी बुक बनाएंगे? लेजर। लेकिन आपको ध्यान हो कि बिजनेस अगर छोटा हो तो जर्नल के बाद लेजर बनता है, नहीं तो हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं पहले सब्सिडरी बुक में, और उसके बाद फिर बनता है लेजर। तो इतना तो पता चलना चाहिए कि लेजर में या तो कोई ट्रांजेक्शन जर्नल से आएगा या फिर सब्सिडरी बुक से आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, लेजर के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेजर यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मतलब सब डिवीजन कर रहे हैं, तो कैसे? यहाँ पर आपको सभी असेट्स के अकाउंट अलग बनाने पड़ेंगे। जितनी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जितने भी असेट्स हैं सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी खर्चे हैं उनका अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। चाहे आपने रेंट पेड किया हो, चाहे सैलरी पेड की हो, चाहे इंटरेस्ट पेड किया हो, चाहे कमीशन पेड किया हो, सबका अकाउंट अलग बनेगा। सिमिलरली मालिक की कैपिटल का अकाउंट अलग बनेगा। मालिक ने अगर कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा सभी लायबिलिटीज के अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, बिल्स पेबल का अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट, बैंक लोन का अकाउंट, सब अकाउंट अलग बनेंगे। और फाइनली जितने भी इनकम्स या मैं कहूं तो रेवेन्यू, उन सबके अकाउंट भी अलग से बनेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? लेजर में सब डिवीजन। और सब डिवीजन किसमें? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सब में बांट देंगे अलग अलग। तो ये तो था बेसिक। अब जरा थोड़ा जान लेते हैं और चीजें इसके बारे में। देखिए क्या लिखा है। लेजर जो है वो एक लैटिन टर्म है जो आया है लेज से, जिसका मतलब क्या है? सब डिवीजन, ठीक है। मीनिंग क्या है? ये एक अकाउंट बुक होती है जिसमें वो सभी अकाउंट खोले जाते हैं जो कि ओपन किए जाते हैं जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। मैंने आपको यही कहा था ना कि या तो लेजर में ट्रांजेक्शन जर्नल से आएगा या फिर सब्सिडरी बुक से आएगा। बड़े बिजनेस के केस में सब्सिडरी बुक से, क्योंकि वहां पे परचेज के लिए अलग बुक बनती है, सेल्स के लिए अलग बुक बनती है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक बनती है, रिटर्न के लिए रिटर्न बुक बनती है, तो उससे लेजर बनेगा। यहाँ पर छोटा बिजनेस है तो जर्नल से सीधे सीधे ही ट्रांसफर होके आ जाएगा। इट इज अ प्रिंसिपल बुक। ध्यान रखना, लेजर को प्रिंसिपल बुक्स कहते हैं और जर्नल को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो क्या होता है? इट इज अ प्रिंसिपल बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट टू विच ट्रांसफर इज मेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्ड। मतलब जर्नल से या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से। ओरिजिनल एंट्री में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जर्नल और सब्सिडरी बुक दोनों शामिल होती हैं, वो इसमें से ट्रांसफर होके आती है। आगे लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि लेजर जो होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है। मतलब लेजर के बाद फिर वो ट्रांजेक्शन पुराना ही माना जाएगा, नया ट्रांजेक्शन लेजर के बाद खत्म हो जाता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट बनेगा,
फाइनल अकाउंट से वापस लेजर पर ही आओगे, आप जर्नल पर दोबारा नहीं जाओगे। नया ट्रांजेक्शन जर्नल से लेजर में आएगा और फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस फिर फाइनल अकाउंट। पुराना ट्रांजेक्शन फाइनल अकाउंट से सीधे कहाँ पर आएगा, पहले लेजर में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी, वो दोबारा से जर्नल पे नहीं जाता है। इसको फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। आगे देखते हैं फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर कैसे कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कोई बाउंड बुक हो सकती है, कोई बुक, जैसे हम लोग रेड कलर के आपने खाते देखे होंगे भाई, खाते पापा के अपने बिजनेस में, या फिर आपको ये ऐसी बुक समझ लीजिए जो लेजर मतलब बकायदा बुक स्पाइरल की हुई होती है, वो सब होंगी। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, कोई सीडी हो सकती है, कुछ भी चीज इसमें लेजर सब में हो सकता है किसी भी तरीके से। यूटिलिटीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लेजर की, तो ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है सभी अकाउंट्स की एक ही जगह पर, सभी अकाउंट इसमें खोल दिए जाते हैं। दूसरी बात, ये बताता है कि कितना मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है, कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। अगली बात, ये बताता है पर्टिकुलर डेट में आपकी एसेट लायबिलिटी कितनी है और कितनी कितनी वैल्यू की है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी और क्या क्या उनकी वैल्यू है, सब बताता है। और अगली बात, इसके थ्रू आप फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपको आसानी होती है, क्योंकि इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। चलिए संगे संग स्क्रीनशॉट और लेते जाइए आप लोग, ज्यादा बेटर है। चलिए चलिए, वेरी गुड। आगे और देखिए, फिर एक और। अब हम बात करते हैं इसके अदर नेम्स की। आप ये कहेंगे सर ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, वो भाई एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है ना, तो हमें वो सब कवर करना है। थ्योरी बेस पूरा अच्छा होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए अदर नेम फॉर लेजर क्या है। पहली बात, इसे प्रिंसिपल बुक्स कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट हर ट्रांजेक्शन का इसमें रिकॉर्ड होता है, और ये प्रिंसिपल बुक है जिसके बेस पर हम आगे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, यानी पूरा बेसिस यहीं से तैयार होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। दूसरी बात, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि ये सेकंड स्टेज होती है एंट्री की। पहले क्या होता है, जर्नल, सेकंड स्टेज पर क्या आता है, लेजर। तीसरी बात, ये फाइनल एंट्री है, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन का फाइनल डेस्टिनेशन यही होता है। इसके बाद ट्रांजेक्शन वो पुराना ट्रांजेक्शन कहलाता है, नया नहीं कहलाता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात, मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। भाई लेजर में जब आप किसी ट्रांजेक्शन को लिखते हो तो लिखने का प्रोसेस जो होता है वो पोस्टिंग कहलाता है। जर्नल से या सब्सिडरी बुक से कोई ट्रांजेक्शन लेजर में लिखा गया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। क्या लिखा है देखो, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन कंसर्न्ड अकाउंट, यानी कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन कैश में, कैश अकाउंट में, बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में, परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में। तो जनरल में या सब्सिडरी बुक में जो भी ट्रांजेक्शन हैं, जो भी अकाउंट हेड हमने खोले हैं, उनको उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, बैलेंसिंग, और सॉरी पोस्टिंग। अब पर्पस ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, ताकि बिजनेस में सही समय पर आपको पता चल जाए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको पर्टिकुलर डेट पे एसेट लायबिलिटी कितनी है, सब पता चल जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात है बैलेंसिंग। अब क्या होता है, हमने जब डेबिट क्रेडिट में सारे आइटम लिख लिए तो हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड, ज्यादा भी कह तो जो भी ज्यादा हो उसमें से कम वाला बैलेंस घटा के उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि नेट हमें कितना लेना है या देना है। तो हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस हमेशा हायर साइड का रहता है, ध्यान रखिएगा। बताऊंगा कैसे, देखते हैं जरा। बैलेंसिंग क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ ascertaining द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट appearing is an account in an account. It is necessary to ascertain net effect of all transaction, जो भी उसमें पोस्टेड किया जाता है उस पीरियड में सभी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जानने के लिए, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा पता लगाने के लिए बनाया जाता है। वाइल बैलेंसिंग अकाउंट, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट रिकॉर्डेड ऑन शॉर्टर साइड, हमेशा बैलेंस किस साइड लिखा जाता है, जिस साइड वो छोटी साइड हो। जैसे बाय मान लो दो साइड है, डेबिट साइड में लिखा है 50,000 40,000 और यहाँ लिखा है केवल 30,000, तो जरा गौर करिए शॉर्टर साइड कौन सा है, ये वाला। तो बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा 90,000 में से 30,000 किया तो कितना आएगा 60,000। वो यही बात कह रहा है, ये वो बैलेंस होगा जो आप आगे लेके जाएंगे। तो क्या लिखा है, वाइल बैलेंसिंग एन अकाउंट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन शॉर्टर साइड, हमेशा बैलेंस किस में लिखा जाएगा, शॉर्टर साइड में। शॉर्टर साइड देखो ये वाली थी अकाउंट में डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ये शॉर्ट थी। ऐसी सिमिलरली अगर बाई मान लीजिए डेबिट साइड शॉर्ट होती तो डेबिट साइड में आता बैलेंस। द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द बैलेंस ऑफ हायर साइड। अब ये क्या कहलाएगा, ये तो 60,000 बच रहा ना, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। लिखा भले ही क्रेडिट में हुआ है लेकिन ये डेबिट के एक्सेस को शो कर रहा है, इसलिए डेबिट बैलेंस कहलाएगा। फिर ध्यान रखिएगा
जो नॉर्मली पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं, जो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो डायरेक्टली ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिलहाल हम सभी चीज़ों को नॉर्मल ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन वैसे जब आप फाइनल अकाउंट के पर्पज से देखो तो जब क्लोजिंग एंट्रीज की बात होती है तो वहां पर जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, चाहे जितने भी खर्चे हो, चाहे जितनी भी इनकम हो, चाहे जितने भी गेन हो, चाहे जितने भी लॉस हो, वो सब डायरेक्टली ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मेट, तो देखिए जरा क्या है, जैसे नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे बाय द वे मान के चलिए हमने कैश अकाउंट बनाया, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम, कैश अकाउंट। जैसा भी केस है, बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक अकाउंट, जो भी नाम है। ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ है, डेट मंथ ईयर ऐसे लिखते हैं। जैसे पहले लिखना 2025 और फिर मंथ, जैसे अभी चल रहा है जनवरी, वो डेट क्या है 25। तो ऐसे पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। अब जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसको यहाँ लिखेंगे, बाय द वे मान लो कैपिटल अकाउंट है मान लीजिए, तो टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट का मतलब ये टू से ही शो हो जाएगा। जेएफ, जेएफ मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन जर्नल के किस पेज से आया है ये पता चलता है इससे। अमाउंट में मान लीजिए अमाउंट है उसका है 1 लाख रुपए। अब ऐसे ही सेम क्रेडिट साइड, ये देखिए डिवाइडिंग जो लाइन होती है थोड़ी मोटी, इसको खींचते हैं कायदे से। तो अब क्या है, फिर से इस साइड भी 2025 ईयर, मंथ था जनवरी, मान लीजिए डेट है 26 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने मान लीजिए परचेज किया है माल, तो हम यहाँ लिख दिया बाई परचेजेस अकाउंट, जो अकाउंट एंट्री में डेबिट था उसे यहाँ लिखते हैं। अब ये लॉजिक क्या है भाई, ये क्रेडिट यहाँ पे क्यों, डेबिटेड यहाँ पे क्यों, अभी बताता हूँ मैं आपको, परेशान मत हो। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल है मान लीजिए 30,000। अब देखिए डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट, तो 1 लाख से डेबिट, 1 लाख डेबिट में है और क्रेडिट में है 30,000, तो ऑब्वियस बात है डेबिट ज्यादा है। तो यहाँ बैलेंस CD यानी बैलेंस बच गया उसको दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले 1 लाख पूरा, डबल लाइन से ब्लॉक करते हैं इसको, और यहाँ पर भी सेम 1 लाख हो जाएगा बराबर करने के लिए। और यहाँ देखिए 1 लाख में से 30,000 गया तो 70,000 ये बैलेंस CD के तौर पे आएगा। अभी बताता हूँ उसको कैसे पूरा मैनेज करते हैं, किस तरह से डेबिट क्रेडिट का लफड़ा क्या है भाई, रूल्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो बताता हूँ। ये तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, तो इस फॉर्मेट की आप लोग फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लिया, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन फॉर्मेट। अब देखिए प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना हर ट्रांजेक्शन के साथ इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन अपने साथ लेन देन नहीं कर सकता। देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 पार्टी, 2 लोग कम से कम होते ही होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, और हर डेबिट का इक्विवेलेंट क्या होता है, क्रेडिट, और हर क्रेडिट का इक्विवेलेंट क्या होता है, डेबिट। ध्यान रखिएगा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा ना एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो इसी वजह से पढ़ा है। चलिए अब इतना करने के बाद हम अगली बात करेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब पोस्टिंग प्रोसेस की बात करें हम लोग, कैसे पोस्टिंग की जाती है, तो देखिए हम सीखेंगे पहले पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे की जाती है पहले ये समझो। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री, जैसे कैश की एंट्रीज हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया उसकी एंट्री लिखी है मैंने, कैश टू कैपिटल। परचेज अकाउंट की, कैश परचेज किया गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कमीशन रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब ये चारों अकाउंट में अलग अलग कैसे रखा जाएगा, सिंपल एंट्री है कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, जैसे कैश का अकाउंट बनाया तो कैश की आपको सबको पता है किसी भी अकाउंट में ये डेबिट साइड होती है, देखिए हर अकाउंट में क्या है ये डेबिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड जो होगी वो क्रेडिट साइड। इतना तो हमको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, क्योंकि लैटिन टर्म डिबेरे से आया है जिसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और वो लैटिन टर्म क्रेडेरे से आया इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कैश में, यहाँ एंट्री में देखिए जरा कैश क्या हो रहा है, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश की डेबिट साइड में जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, एवरी डेबिट हैज इट इक्विवेलेंट क्रेडिट, तो जो क्रेडिट वाला टर्म होता है ना उसको यहाँ लिखेंगे। देखिए डेबिट क्रेडिट कंप्लीट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट वाले में क्या लिखेंगे, डेबिट वाला टर्म। ठीक है, यही तो बात लिखी थी, देखिए यही तो बात लिखी थी कि जो अकाउंट क्रेडिट है, आप गौर करके देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर हमने जैसे कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और जो अमाउंट था कैपिटल का वो लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट,
ऐसे ही बताया था मैंने, ध्यान हो तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है वो यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली कैश जब क्रेडिट होगा तो डेबिट वाला अमाउंट उस साइड लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो क्रेडिट में क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और ये देखिए अमाउंट कितना है 1 लाख। मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया है, फॉर्मेट आप वही फॉलो करिएगा, बस मैं केवल अमाउंट का कॉलम बता दे रहा हूँ, डेट और जेएफ के कॉलम भी बनेंगे, ठीक है। चलिए केवल कैश को देखिएगा, अगले ट्रांजेक्शन में देखिए कैश क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश हो रहा है क्रेडिट, हो रहा है कि नहीं, तो कैश की क्रेडिट साइड में जाना और डेबिट वाला आइटम यहाँ लिखना, बाई परचेजेस अकाउंट, कितना था 30,000 रुपीज। उम्मीद करता हूँ पहली पोस्टिंग समझ में आ गई होगी। सीधी सिंपल सी बात देखिए, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में जाइए, क्रेडिट वाला यहाँ लिख दीजिए, और कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाइए, डेबिट वाला यहाँ लिख दीजिए। अब क्या रहेगा, देखिए रेंट यहाँ में भी दो, कैश क्या है क्रेडिट, तो लिख देंगे बाई रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। लास्ट वाले में देखिए कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है डेबिट, तो लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, ये था 15,000 रुपीज। अब जरा ऊपरी तौर पे देखिए, ये तो मैं काम कर रहा हूँ ना, लेटर में लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टिंग। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पोस्टिंग, ठीक है। चलिए मैंने कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, अब मैं क्या करूँगा, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में देखूँ कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, ध्यान से देखिए जरा, ये है 1,15,000, गौर करिए 1,15,000, और ये कितना टोटल है 40,000, तो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, तो डेबिट में से क्रेडिट साइड घटा के यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, कई जगह पे लिखा होता है सीएफ यानी कैरी फॉरवर्ड, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज मानी जाती है। तो अब देखिए 1,15 में से 70 गया तो 75,000 बचेगा, टोटल लगा लीजिए दोनों साइड का, ये आ जाएगा 1,15,000, ठीक है। यहाँ पर भी 1,15,000। अब देखिए आगे क्या होगा, ठीक। एक तरीका तो ये है बैलेंस निकालने का, दूसरा तरीका एक और भी है कि हम क्या करें, यहाँ पर कैश में देखो कितना बैलेंस था 1 लाख और 15,000, और यहाँ पर 30,000 और 10,000, तो हम टोटल ना लगाए, हमें देखने पे पता चला कि सेट का टोटल जाना, तो 115 में से जाएगा तो बाई बैलेंस CD 75,000 सीधा सीधा यहाँ लिख दीजिएगा और टोटल लगा दीजिएगा 1,15,000। दोनों तरीके हैं, आप टोटल लगा के भी अप्रोच से बैलेंस निकाल सकते हो और डायरेक्टली भी, डबल लाइन से ब्लॉक करना टोटल ब्लॉक को। ध्यान रखना अगर किसी बैलेंस को बच रहा होता है तो उसको जो बैलेंस ज्यादा होता है उसी नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड बता रहा था 75,000, कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 75,000 ज्यादा है, तो वापस इसको डेबिट साइड में लाया जाएगा और लिखेंगे अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना आएगा 75,000। तो इससे हम लोग कन्वेंशन ऑफ कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला अकाउंट कंप्लीट हुआ दोनों तरीकों से। चलिए कैपिटल अकाउंट को देखो, तो कैपिटल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। अब यहाँ कोई और कोई बैलेंस तो है नहीं, कितना देखिए ये था 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पर ये लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना है 1 लाख, क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए यही ब्लॉक कर देंगे, टोटल अलग से नहीं लगाएंगे, इसका एक ही आइटम है इसलिए। अगले महीने की पहली तारीख को लिख देंगे बाई बैलेंस BD 1 लाख, ठीक है। अब रेंट को देखिए, रेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट, सॉरी रेंट के पहले एक और चीज रहेगी परचेज अकाउंट, तो देखिए परचेज अकाउंट हम लोग यहाँ बना देते हैं। चलिए यहाँ हम एक काम करते हैं, रेंट ओवर कैपिटल परचेज इसको बना देते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, तो देखिए परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट देखिए डेबिट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 30,000 अकाउंट, ठीक है ना। तो ये बाई बैलेंस CD को, और तो कोई बैलेंस है नहीं ट्रांजेक्शन में,
डबल लाइन से ब्लॉक कर दो उसको यहीं के यहीं, और टू बैलेंस BD करके अगले महीने की पहली तारीख को दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब परचेज के बाद कैश के अकाउंट तो बना चुके ऑलरेडी। अब रेंट का अकाउंट देखेंगे हम। रेंट के अकाउंट में देखिए क्या होगा। रेंट के अकाउंट में होगा, रेंट डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो बाई बैलेंस CD 10,000 डबल लाइन से ब्लॉक कर दीजिएगा, और उसको अगले महीने की पहली तारीख को लिख देंगे टू बैलेंस BD 10,000। देखिए रेंट का भी हो गया, कैश का तो ऑलरेडी बन चुका है। अब लास्ट में कमीशन का अकाउंट बनाना है, तो कमीशन का अकाउंट बना लीजिए। क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट वाला लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 15,000, और यहाँ बैलेंस CD दिखा देंगे 15,000 डबल लाइन से ब्लॉक, अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस बाई बैलेंस BD के नाम से इसको वापस ट्रांसफर करके ले आएंगे। तो ये था आपके लिए बेसिक जो सिंपल एंट्री होती है उसकी लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर ये एंट्री कंपाउंड हो जाए तो क्या होगा भाई, मतलब दो अकाउंट एक साथ मिल जाए तो कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है वो देखते हैं जरा। देखिए पोस्टिंग ऑफ एन कंपाउंड एंट्री। ठीक है, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री कैसे होगी जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये लिखा हो कि एक्स पार्टी थी, उससे कैश मिला है, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है, तब कौन से ट्रांजेक्शन को कैसे डील करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये मान के चलना कि दो ट्रांजेक्शन है, एक है कैश टू एक्स जो है 7,000 रुपीज, और एक है डिस्काउंट अलाउड टू एक्स। जो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन आप मान के चलिएगा, इनको बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। कंपाउंड एंट्री को हमने तोड़ दिया। अब देखिए कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x, कितना रुपया 7,000। ठीक है पोस्टिंग। अच्छा डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखेंगे 2x 1,000, और एक्स का अकाउंट बनाएंगे तो देखो एक्स क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में जाएंगे उसकी, एक्स की क्रेडिट साइड में जाएंगे तो क्या होगा देखो, सब जगह लिख देते हैं डेबिट क्रेडिट। जब एक्स की क्रेडिट में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना था देखिए कैश अकाउंट, जरा ध्यान से देखिए कितना था कैश। कैश था हमारे पास यहाँ पर 7,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, बाकी बैलेंसेस निकाल लीजिएगा। तो ये होती है जब आपकी एंट्री कंपाउंड की जाती है उसकी पोस्टिंग। ठीक है, बैलेंसिंग इसकी भी होगी, जो भी आइटम दिए होंगे और उन सबको लिख के किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट पिछले वाले का भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब लास्ट, सबसे लास्ट, ओपनिंग ऑफ, जो ओपनिंग एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जैसे कभी आपको कुछ एंट्री जैसे पता होती है, बिजनेस स्टार्ट किया बहुत सारे बैलेंस के साथ, ठीक है, तो क्या करेंगे, जितने भी ये जो असेट्स है ना, ठीक है, या खर्चे हैं उनको डेबिट में लिखेंगे। तो देखिए कैश अकाउंट बनाया तो यहाँ कैश के लिए लिखेंगे टू बैलेंस BD, सीधे सीधे बैलेंस के नाम से लिखा जाता है ओपनिंग एंट्री के लिए 50,000 रुपये। यदि बैंक में भी लिखेंगे टू बैलेंस BD 40,000 रुपीज, एक्स में भी लिखेंगे टू बैलेंस BD 10,000 रुपीज, वाई में भी टू बैलेंस BD 20,000 रुपीज, और बिल्डिंग में भी टू बैलेंस BD। ध्यान रखना ओपनिंग एंट्री जो की जाती है उसमें सभी चीजों के लिए बैलेंस BD लिखा जाता है। असेट होता है लायबिलिटी, तो देखिए सभी असेट थी, ठीक है, सभी असेट का बैलेंस क्या होता है डेबिट। अगर सारे खर्चे दिए होते कुछ तो खर्चों का नाम भी डेबिट होता है। खैर अब लायबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पर बाई बैलेंस BD देखिए कितना 70,000, और कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD 5,50,000। तो इस तरह से ये हमने ओपनिंग एंट्री, जो ओपनिंग एंट्री क्या होती है हमेशा ध्यान रखना, असेट सारी डेबिट करते हैं टू लायबिलिटी टू कैपिटल, ये पोस्टिंग करनी होती है। तो सारी एसेट्स के बैलेंस डेबिट साइड में लिखे हैं टू बैलेंस BD, देखिए एंट्री में भी डेबिट ही हो रहा है, वो सारी लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, देखो बाई बैलेंस BD करके लिखा है। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से लेजर को बहुत ही छोटे से समय में सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी बुक से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जो भी कोई दिक्कत हो जो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते आ रहे हैं, कमेंट और अच्छे तरीके से मिले, आपका प्यार मिले। चैनल को ज़्यादा सा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए रीच को, अच्छे तरीके से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और बहुत सारा प्यार यूं ही बनाए रखिए। चलिए अभी के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।